गैस वर्सेस ग्लास गैस, एक इंडियन घर के हिसाब से कौन सा सही है? इंटीरियर और आर्किटेक्ट के नजरिए से आज की वीडियो में देखेंगे स्टील का गैस लगाए कि ग्लास का गैस लगाए। दोनों कुकटॉप गैस को हम अलग अलग नजरिए से ब्रीफली कंपेयर करेंगे, तभी समझ आएगा मेरे हिसाब से कौन सा सही है। और लास्ट में दोनों गैस के मेरे फेवरेट भी मैं बताऊंगी, पर उससे पहले समझना पड़ेगा कि किस चीजों के लिए स्टील सही है और किसके लिए ग्लास सही है। सबसे पहले है कि कुकिंग करने में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्या ऐसा है कि स्टील में खाना बेहतर बनेगा या फास्ट बनेगा और ग्लास वाले गैस में कम या देर से बनेगा या अच्छी नहीं बनेगा? तो यह बिल्कुल गलत बात है। इसमें गैस के मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बर्नर्स के मटेरियल में फर्क पड़ता है। आप कोई भी कुकटॉप लो, स्टील का लो या ग्लास के लो, आपको ब्रास के बर्नर ही लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी और बहुत बड़े बर्तन में भी आप खाना बना पाओगे। इसमें भी दूसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम आता है, जिसे आप बहुत सारे ग्लास हॉप में देखोगे या हॉप टॉप में देखोगे। इलेक्ट्रिकल बर्नर वाला भी आता है, जिसे इटालियन बर्नर भी बोलते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने ग्लास हॉप में जाकर इटालियन बर्नर ले लिया और उसको आप स्टील कुकटॉप में कंपेयर करने चले गए तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। इसलिए आपको दोनों ही कुकटॉप में ब्रास बर्नर लेना है। अगर आपने ब्रास बर्नर या फिर ग्लास में लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर अगर रेटिंग करने की बात करूँ तो स्टील कुकटॉप को या फिर ग्लास कुकटॉप को, दोनों में से एक एक पॉइंट दूंगी। तो क्योंकि दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें आप दोनों में से कोई भी ले लो। दूसरी बात है डिजाइन एंड फंक्शनलिटी ऑफ कुकटॉप की। स्टील के कुकटॉप आज भी 80% पुराने डिजाइन के आ रहे हैं। उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जो उनके नॉब्स होते हैं बहुत बेसिक से होते हैं। बर्नर्स में ड्रिप ट्रे नहीं होती है, चाहे बनकर गिरेगी तो साफ करना मुश्किल हो जाता है। बस 20% नए कुकटॉप जो आ रहे हैं स्लीक भी है और फीचर्स में भी आगे बताऊंगी, बट ग्लास में बहुत ज्यादा इनोवेशन आ रहा है। पहले जो फ्रंट नॉब आते थे, पर अब जो टॉप नॉब आ गए हैं, स्लिम फ्रेम जो आपके ग्लास कुकटॉप आ गए हैं, जो स्लिम सीरीज है, तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फंक्शनलिटी वाइज ग्लास के कुकटॉप बहुत सारे ब्रांड इनोवेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं आज के टाइम में, जिसमें चाइल्ड लॉक, टॉप नॉब विथ ड्रिप ट्रे ऑप्शंस, ब्रास बर्नर भी बहुत ज्यादा अच्छे दिखने लगे हैं। इवन हिडन ब्रास बर्नर ऑप्शंस भी आ गए हैं। बहुत सारे नए ऑप्शंस भी है, इलेक्ट्रिक, ऑटो कट और क्या नहीं। तो मुझे लगता है कुकटॉप ऐसी चीज है जो रेगुलरली हर रोज यूज करते हैं, जो ग्लास कुकटॉप हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसलिए डिजाइन एंड फंक्शनलिटी के लिए एक पॉइंट और मैं दूंगी ग्लास कुकटॉप को, अगर स्टेनलेस स्टील को मैं दूंगी 0। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है रफ एंड टफ। ऑफ कोर्स स्टेनलेस स्टील, आपका क्या रफ एंड टफ यूज होता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कितना ज्यादा रफ एंड टफ आपको यूज करना है। पहले के जमाने में जब हमारे बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली होती थी, बहुत ज्यादा बड़े बर्तन में खाना बनता था, या गेस्ट भी घर में आकर खाना खाते थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता था। उस केस में पूरे बर्तन गर्म हो जाते थे। और अर्ली स्टेज में जो पहले इंडियन में ग्लास कुकटॉप आए थे, उसमें देखा होगा कि वो क्रैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे और ग्लासेस टूट जाते थे। बट ओवर द टाइम ब्रांड्स ने इसको बहुत इनोवेट किया है। 4 mm टफन ग्लास से लेकर 6 mm टफन ग्लास से लेकर 8 mm वाले टफन ग्लासेस वाले भी कुकटॉप आ गए हैं। अब तो वो ही चलते हैं। तो अगर आपकी फैमिली 4, 5, 6 मेंबर या फिर मीडियम साइज बर्तन में खाना बनाते हैं और आपके यहाँ बहुत सारे गेस्ट नहीं आते हैं, जिसमें आप भले ऐसी भी डिशेस बनाएं जिसमें दाल बाफले या दाल बाटी हो गया, बहुत बड़े डिशेस, या फिर आप पूरे 20-25 लोगों की बिरयानी बना रहे हो, बड़ा कुक कर रख रहे हो, या ग्लासेस पर टकराएगा तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स आई एग्री, 6 mm या 8 mm बहुत कम हो गया है और छोटी फैमिली में यह प्रॉब्लम आती ही नहीं है। मतलब मैंने बहुत किचन में यूज किया है, वो भी ग्लास कुकटॉप, और क्लाइंट ने स्टील का कुकटॉप को सिर्फ फेस्टिवल के लिए रखा है। जैसे दिवाली, होली या कभी गेस्ट आ गए, उसके लिए वो स्टील के कुकटॉप को निकालते हैं। तो टफनेस और रफ एंड टफ के मामले में स्टेनलेस स्टील कुकटॉप को पॉइंट देती हूँ, और ग्लास कुकटॉप जो 8 mm 6 mm वाले टफन ग्लासेस को 0.5 पॉइंट देती हूँ। और रेगुलर यूज के लिए बिल्कुल नहीं कहती कि आप स्टेनलेस स्टील की जरूरत है ही। यू अनटिल एंड अनलेस आपकी ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, या बहुत ज्यादा रोबोस्ट आप यूज कर रहे हो इसके कुकटॉप, तो
चौथा पॉइंट है यूजेबिलिटी। आज के टाइम में मॉड्यूलर किचन का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और उसमें सबसे बड़ी बात है लोअर कैबिनेट की हाइट फिक्स हो गई है और काउंटर टॉप की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मिनिमम जो आज के टाइम में काउंटर टॉप बना पा रहे हो वो है 32 से 33 इंचेस में बना पा रहे हैं और अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस में कम है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील रखोगे तो उससे 3 से 4 इंच वाला तो कुक टॉप हाइट आपको मिलती है, जहां पर आपको वेसल्स के साथ आपका काम करना है या स्टोव में आपको काम करना है वो भी 36 इवन 37 हो जाता है, जिसमें आपके शोल्डर्स में प्रॉब्लम आना तय है। मतलब आपको गर्दन दुखेगी, कभी बैक दुखेगी और ऐसी गर्दन हो जाएगी कि आपको काम करते वक्त और ओवर द टाइम काफी ज्यादा डिफिकल्टी दे सकता है। इसलिए वहां पर स्लिम सीरीज के कुकटॉप है। इवन अगर आप हाइट 5 फीट 4 इंचेस हो या 5 फीट 3 इंचेस है तो मैं कहती हूँ स्लिम सीरीज के कुकटॉप भी छोड़ो, हॉप इंस्टॉल कर लो, जिसमें जो आपकी गैस है उसकी जो टॉप हाइट होती है वो कम हो जाएगी, 30 टू 33 इंचेस में ही आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जो स्टेनलेस स्टील का जो नेगेटिव है। तो किसी भी हाइट छोटी हो तो मैं उसको ये डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ बड़े हाइट वाले स्टेनलेस स्टील कुकटॉप उसे रहने दो। आज के टाइम में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेनलेस स्टील में भी ऐसे स्लिम कुकटॉप आ गए हैं। जो ग्लेन एक कंपनी है उन्होंने ये प्रॉब्लम नोट करके स्टेनलेस स्टील में भी एक स्लिम कुकटॉप बनाए हैं। यह भी मेरे टॉप पिक में से है। यह भी मैं आगे बताने वाली उसका बेस्ट पार्ट आपको स्लिम सीरीज भी दिखाऊंगी। और अगर आपकी हाइट छोटी है तो उसमें अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 1 पॉइंट दूंगी ग्लास कुकटॉप को, क्योंकि उसमें स्लिम ऑप्शंस अवेलेबल है, इवन हॉब अवेलेबल है। और 0.5 रेट करूंगी एसएस को, क्योंकि इसमें एसएस के ऑप्शंस की हाइट ज्यादा होती है। बहुत कम ऑप्शंस है जो स्लिम सीरीज में आते हैं जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में। और बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि स्टेनलेस कुकटॉप के साफ करना ज्यादा आसान है। आपके टफन ग्लास कुकटॉप में ग्लासेस है तो रेगुलरली फिंगरप्रिंट्स मार्क दिखेंगे, स्क्रैचेस दिखेंगे, तो बट एक्चुअल में यह सही नहीं है। कुकटॉप आप एक बार कपड़ा मारोगे तो हाँ डेफिनेटली बाहर की बॉडी तो साफ हो जाएगी, बट इसमें जो रिमूवेबल ड्रिप ट्रे हो गई, इनक्लोज या कंप्लीट क्लोज कुकटॉप वाले ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। जो आपको इसके कॉर्नर्स होते हैं बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। दूध उकला गिरेगा, चाय गिरेगी, कॉफी गिरेगी या कुछ भी गिरेगा तो उसको कॉर्नर्स में जाकर दाग पड़ जाएंगे और इसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इवन वो नीचे से भी हॉलो होते हैं, जो नीचे का जो एसएस कुकटॉप का पूरी तरीके से साफ हो ही नहीं पाता है। इन कंपैरिजन जो आपके टफन ग्लास कुकटॉप आ गए हैं जो कम्प्लीटली क्लोज बॉडी के साथ आते हैं, ड्रिप ट्रे के साथ आते हैं, उसमें क्या होता है कि यह आपके हाथ लगाओगे, ग्लास है, थोड़े निशान पड़ेंगे बट वो एक्सटर्नल है, ऊपर से दिख जाएंगे, आप साफ करोगे बट उसकी पूरी जो बॉडी है, जो कुकटॉप की बॉडी है वो क्लोज बॉडी होती है। तो उससे आपको उठाकर नीचे से भी साफ कर सकते हो, प्लेन सरफेस रहेगा, ऊपर से भी आप साफ कर सकते हो। जो क्लीनिंग है, ड्रिप ट्रे है, ड्रिप क्लीनिंग है, वो मैं कहूंगी आपको टफन ग्लास टॉप में वो आपकी बेटर मिलती है। जो क्लोज तरीके से आपके कुकटॉप आते हैं उसमें से तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की बात करूँ तो टफन ग्लास के साथ जो कुकटॉप थे उसको दूंगी मैं 1 पॉइंट और स्टेनलेस स्टील कुकटॉप को मैं दूंगी 0.5। और लास्ट पॉइंट है कि कौन सा कुकटॉप बेटर लगेगा जो आपके किचन को ओवरऑल लुक को बढ़ा देगा। और आज के टाइम में लुक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और लोग ड्राई किचन वेट किचन अलग अलग बना रहे हैं किचन में, क्योंकि वो किचन का अच्छा दिखाना चाहते हैं। डेफिनेटली इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है कि जो ग्लास कुकटॉप है वो आपके स्टीललेस कुकटॉप से फार बेटर है और उसकी रेटिंग मैं दूंगी 1 और -1 भी दे सकती हूँ। इतना ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि जो स्लीक सीरीज है, जो स्लिम सीरीज के कुकटॉप है वो ग्लास में वो बहुत ही प्रीमियम लगते हैं और मेजर 80% जो स्टील के कुकटॉप होते हैं वो बिलो 80 एवरेज ही दिखते हैं। तो इसमें डेफिनेटली 1 दूंगी ग्लास कुकटॉप को और 0 दूंगी स्टील कुकटॉप को। अब टॉप पिक में देखूं 3 कैटेगरीज में तो बेस्ट कुकटॉप कौन कौन से हैं। पहला है इकोनॉमिकल कैटेगरी, जिसमें आता है खैदन स्टील कुकटॉप 3 बर्नर्स वाला। और उसके बाद बात करें वैल्यू फॉर मनी कैटेगरीज की तो वहां पर मैं दूंगी ग्लेन स्टील कुकटॉप 4 बर्नर वाला। और उसमें एक ऑप्शन और है, वो है ब्लो हॉट ग्लास कुकटॉप 3 बर्नर वाला। और थर्ड है लग्जरी कैटेगरी, वो है ग्लैन स्टील कुकटॉप 4 बर्नर और हैंडवेयर ग्लास कुकटॉप 4 बर्नर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।